घर की दहलीज के नीचे से पानी निकल रहा था और जहाँ कहीं दरिया जाता हर एक जानदार जिंदा रहता। आज की हमारी पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब 47वां बाब पहली से दूसरी 8वीं से 9वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा। और वह मुझे घर के मदखल पर वापस लाया तो देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक़ की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक़ की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानिब बहता था। और उसने मुझसे कहा कि यह पानी मशरक़ी इलाके की तरफ बहता है और अरबा में उतर कर बहीर शूर में जा मिलता है, और बहीर शूर में मिलते ही इस पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। और उस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कमलाएंगे और फल माकूफ ना होंगे, और हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि इनके लिए पानी मुकद्दस में से जारी है। इसीलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शिफा देने के काबिल होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 46। जमायती जवाब। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तदिद मददगार है। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, अगरचा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुद्रों की तह में ढल जाए। जमायती जवाब। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। एक ऐसी नहर जिसकी शाखें खुदावंद के शहर को हैं, यानी हक ताला के अक़दस मस्कन को फरहत दिलाती हैं। खुदावंद इसके बीच में है, इससे जुम्बश ना होगी। खुदावंद सुबह सवेरे इसकी कुम्मक करेगा। जमायती जवाब। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो, यानी वो अजायबात जो इसने ज़मीन पर किए हैं। जमायती जवाब। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। तुम खुदा की हैकल हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम 3 बाब 9वीं से 13वीं और 16वीं से 17वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, तुम खुदा की अमारत हो। मैंने खुदा के फ़ज़ल के मुआफ़िक जो मुझे दिया गया अक्लमंद ममार की मानंद नींव रखी और उस पर रद्दा रखता है। बस हर एक ख़बरदार रहे कि वो किस तौर से रखता है, क्योंकि कोई दूसरी नींव रख नहीं सकता सिवा उस नींव के जो रखी गई है, और वो यीशु मसीह है। और अगर उस नींव पर सोने या चांदी या कीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखा जाए तो हर एक का काम ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे ज़ाहिर कर देगा, इसलिए कि वो आग के साथ ज़ाहिर किया जाएगा, और आग ही हर एक का काम आज़मा लेगी कि कैसा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूए खुदा तुम में साकिन है? और अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा की हैकल मुक़द्दस है और वो तुम ही हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 2 बाब 13वीं से 22वीं आयत। वो अपने बदन की हैकल की बाबत कह रहा था,
ان دنوں یہودیوں کا فصح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔